नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आप विद इन अ सेकेंड घनमूल और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो दोस्तों, आपको घनमूल निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 होगा, आपको पहले 3-3 का पेयर बनाना है। 3-3 का पेयर, दूसरा जो छूट बच जाए उसे बाकी 3-3 का पेयर बनाना है, बाकी जो बचे उसे अलग। 3-3 का पेयर बनाना है, जो बाकी बचे अलग। 3-3 का पेयर बनाना है, 3-3 का पेयर, 3-3 का पेयर, 3-3 का पेयर। तो ये स्टेप नंबर 1 है। ये हमारा हो गया जोड़ा बनाना है 3-3 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, जो भी हमारा संख्या है इसके इकाई अंक का घन ज्ञात करना। तो 9 का घन यानी क्यूब, 9 का क्यूब आपको मालूम है 729 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या है 9। आप इसे लिख लीजिए। अब इस घनमूल का इकाई अंक आ चुका है आपके सामने 9। बात समझ में आ रही है। दूसरा आपके पास बचा 6, ठीक है। इस 6 को देखिए किस संख्या के घन से जस्ट छोटा है। तो किस संख्या के घन से जस्ट छोटा है, तो 2 के घन से जस्ट छोटा है। और किस संख्या के घन से जस्ट बड़ा है, तो आप देखेंगे 1 के घन से जस्ट बड़ा है। आपको बस सेकेंड अंक लिखने के लिए बस ध्यान देना है कि जिस अंक से जस्ट ये बड़ा है, जिस संख्या के घन से जस्ट बड़ा है, उस संख्या को लिख लेना है। 1 के घन से, भाई 1 का घन क्या होता है 1, इससे 6 क्या है बड़ा है, आप लिख लेंगे 1, ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं। आप कहेंगे 6 का क्यूब क्या होगा, तो 6 का क्यूब 216 होता है। इसका यूनिट डिजिट लिख लीजिए 6, यानी इस संख्या के घनमूल का यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। दूसरे डिजिट पे आइए। दूसरा हमारा क्या है पेयर 17। 17 को देखेंगे किससे ये जस्ट बड़ा है, किससे जस्ट बड़ा है, किस संख्या के घन से जस्ट बड़ा है। तो आप देखेंगे 2 के घन से जस्ट ये बड़ा है और 3 के घन से ये जस्ट छोटा है। तो हमें जिससे ये बड़ा है, जिसके घन से ये बड़ा है उसे लिखना है। तो 2 के घन से ये क्या है 17 बड़ा है, तो 2 आप लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है। फिर से समझिए, यहां आप देखिए 389, इन इकाई का अंक क्या है 9। 9 का घन क्या होगा 729, यानी इकाई का अंक आपके सामने आ गया 9। दूसरा पेयर देखिए क्या है 24। 24 किसके घन से जस्ट बड़ा है, तो 24 अगेन 2 के घन से ही जस्ट बड़ा है। 3 के घन से तो ये छोटा हो जाएगा, तो 2 के घन से जस्ट बड़ा है, यानी कि यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा 2। 29 का घन ये होगा, इसका घनमूल ये होगा। बात समझ में आ रही है। यहां पर आइए 7, इकाई का अंक क्या है 7। 7 का क्यूब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं 343, यानी इकाई का अंक आपके सामने क्या आया 3। आप 3 लिख लीजिए, ठीक है। 804 किसके घन से जस्ट बड़ा है, तो आपको मालूम है 729। 9 के क्यूब से ये क्या है जस्ट बड़ा है। 10 के क्यूब से ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो हमें किसे ध्यान देना है, जिसके घन से ये जस्ट बड़ा है ना। तो 729 यानी 9 के घन से जस्ट बड़ा है, यानी कि सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा 9। बात समझ में आ रही है। यहां ये फिर देखिए, आप कहेंगे इसका पहले पेयर का इकाई अंक क्या है 3 का घन कर दें, 3 3 9 3 27, यानी 27, इसका इकाई का अंक लिख लीजिए 7। अब दूसरा पेयर आइए 912 किसके घन से जस्ट बड़ा है, तो आपको मालूम है 9 का घन होता है 729। 729 से जस्ट ये बड़ा है, 10 के घन से ये छोटा होगा, है ना। तो हमें जिसके घन से जस्ट बड़ा है वही वाला अंक लेना है, यानी 9 के घन से ये जस्ट बड़ा है, यानी सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा 9। बात समझ में आ गई। तो ये मेथड जो है हमारा टोटल जो है 6 डिजिट के लिए ही अवेलेबल है।
यानी कि ये मिनिमम तो भाई 4 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे 6 डिजिट होंगे, तभी हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को लगाने का यही आपका मेथड है। आपके एग्जाम में जनरली 6 डिजिट तक के ही घनमूल अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, आते हैं अब आगे वर्ग पे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको पहले एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 1 है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 4 है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 9। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 36, दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 6। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 0 का आप स्क्वायर करो घन करो 0 ही होता है, ये आपको मालूम है। इन डिजिट को अगर सावधानी से ध्यान से देखें तो आप देखेंगे इसमें 2, 3, 7 और 8 नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे कभी भी ये चारों अंक नहीं आएंगे। 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी संख्या के वर्ग में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको मालूम हो गई। इसके अलावा आपको ये भी मालूम चल गया कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 1 है तो यह 1 का भी वर्ग हो सकता है और 9 का भी वर्ग हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है तो ये 2 का भी वर्ग हो सकता है और 8 का भी वर्ग हो सकता है। सेम वे में यदि इकाई का अंक 9 है तो आपको मालूम चल गया कि ये 3 का भी वर्ग हो सकता है और 7 का भी वर्ग हो सकता है। ऐसे ही अगर इकाई के स्थान पर 6 है तो आपको मालूम चलेगा कि ये 4 का भी स्क्वायर हो सकता है और 6 का भी स्क्वायर हो सकता है। सेम वे में यदि इकाई के स्थान पर 5 है तो आपको मालूम चलेगा कि ये 5 का स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा यदि इकाई के स्थान पर 0 है तो आपको मालूम होगा कि ये 0 के ही वर्ग हो सकता है। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं कैसे इसको निकालना है। थोड़ा सा ये इससे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान देंगे आप देखेंगे पहले आपका पहला स्टेप क्या है कि जैसे घनमूल में आप 3-3 का जोड़ा बनाते थे वैसे ही यहाँ पे आपको 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो आप 2-2 का जोड़ा बना लीजिए। पहला अंक 2 और बाकी आप एज इट इज लिख लीजिए। 2 एज इट इज, 2 फिर एज इट इज, 2 एज इट इज, बाकी 2 अंक लीजिए और बाकी को एक साथ कर लीजिए। पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप इकाई के स्थान पर क्या है 6 है। हमने आपको बताया यदि इकाई के स्थान पे 6 है तो ये 4 का भी स्क्वायर हो सकता है और 6 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो आप लिख लीजिए, यानी कि पहले स्थान पे 4 भी हो सकता है या फिर 6 भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा पेयर देखिए 29। आपको देखना है कि ये 29 किस संख्या के वर्ग से जस्ट बड़ा है। तो आप देखेंगे किस संख्या के वर्ग से जस्ट बड़ा है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 से ये जस्ट बड़ा है ना। तो 25 यानी कि 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या है 25, यानी ये 5 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। तो आपका यहाँ सेकेंड अंक आ जाएगा 5 या फिर 5। अब आपके सामने 2 अंक आ गए हैं, 54 है और एक 56 है। क्यों, इसका वर्गमूल कौन सा होगा? तो ये थोड़ा सा ज्ञात करने के लिए आपको एक या तो इसे नियर अबाउट 50 मानिए और इसे नियर अबाउट 60 मानिए। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 और इसका स्क्वायर कितना होता है 3600। अब आपको देखना है कि ये किस संख्या के पास में है, 3600 के पास में है या 2500 के पास में है। तो जाहिर सी बात है यार, आप 2500 के पास इसे पाओगे तो 2500 के पास पाओगे, यानी इसका सही वर्गमूल क्या होगा 54। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो फिर देखते हैं। यहां ये आप यहां देख रहे हो कि 4 है। अगर ये 4 है तो ये किस संख्या का वर्ग हो सकता है? 2 का वर्ग हो सकता है या फिर 8 का वर्ग हो सकता है ना। तो आप देखो, आप 2 लिख लो और फिर 8 लिख लो। 33 पे आइए। 33 देखिए किस संख्या के वर्ग से जस्ट बड़ा है। तो 5 के वर्ग से जस्ट बड़ा है। 36 करेंगे
6 का स्क्वायर 36, 36 से ये छोटा हो जाएगा। हमें देखना है किससे बड़ा है, जिससे बड़ा है वही लिखना है। तो 5 के वर्ग से बड़ा है यानी कि ये 5 हो गया। अब आगे फिर आपको देखना है, इसको नियर अबाउट आप कर लो कितना 60, इसको नियर अबाउट 50। 50 का वर्ग आपको मालूम है 2500 और ये 60 का वर्ग आपको मालूम है 3600। आप 3364 किस संख्या के नियर अबाउट पाते हो? तो आप इस बार देखोगे कि ये 58 60 के नियर अबाउट है, अर्थात इसका एग्जैक्ट वर्गमूल क्या होगा 58 हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार पुनः फिर प्रयास करिए, ठीक है। इसका आपका आ गया है 54 और इसका आ चुका है 58 58 यहां। अगेन यहाँ पे देखिए, यदि इकाई का स्थान क्या है 1 है, तो हमने आपको बताया कि इकाई का स्थान 1 हो तो ये 1 का वर्ग हो सकता है या फिर 9 का वर्ग हो सकता है। तो आप लिख लीजिए 1 या फिर 9। दूसरा 25 तो आपको सीधे सीधे मालूम है 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना। तो एग्जैक्ट तो लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट की बात है 5 ही आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको देखना है, इसे आप कहोगे 50 के नियर अबाउट, इसे कहोगे 60 के नियर अबाउट। 50 का स्क्वायर 25 2500 और इसे कहोगे 3600। किसके नियर अबाउट? 2500 एक जायज की बात है, आप कहोगे 51 के नियर अबाउट, अर्थात इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां आइए, इसे देखें आप, तो इसमें आप पाएंगे कि 6 है तो जाहिर सी बात है 4 या 6 होगा। आप कहोगे 4 लिख लिया 6 लिख लिया। दूसरा 153 किसके स्क्वायर के जस्ट बड़ा है? तो आप कहोगे 12 में 144 यानी कि 12 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो आपको डिजिट मिल गया 12। अब नियर अबाउट लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो 120 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हो 130 के इक्विवेलेंट, इसका स्क्वायर करोगे तो 16900। अब आप देखोगे कि 15,376 किसके नियर अबाउट है? तो जाहिर सी बात है आप कहोगे 14,400 के नियर अबाउट है, अर्थात इसका एग्जैक्ट वर्गमूल क्या होगा 124। बात समझ में आ गई? यहां आइए, यहां आएंगे तो आप कहेंगे 5 है, तो जाहिर सी बात है यार इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इकाई अंक 5 आ गया आपका। 600 आपका क्या है, किसके वर्ग से जस्ट बड़ा है? तो आपको मालूम है 24 में 576, 25 में 625 होता है, यानी 24 के स्क्वायर से ये जस्ट बड़ा है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा 124। बात समझ में आ गई है ना? तो थोड़ा सा मेहनत करना है, बस आपको ध्यान से इसको करिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। खासकर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी वर्गमूल या घनमूल किसी क्वेश्चन में आता है या डायरेक्ट वर्गमूल घनमूल पूछा जाता है, तो मैक्सिमम इतने ही डिजिट, घनमूल तो मैक्सिमम 6 डिजिट के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी इसको निकालने के जनरल मेथड भी हैं जो हम फिर कभी अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है।